दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12:30 थीं। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अनजाना डर भी समाया हुआ था। अयान और रवि अपनी बाइक से लूना कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचे, बाइक अचानक खुद ब खुद बंद हो गई। रवि ने कई बार चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अयान ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैदल ही चलते हैं, फिर वापस आकर देखेंगे। दोनों बाइक को किनारे खड़ी करके कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे गेट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। वे अंदर घुसते ही महसूस करने लगे कि हवा में अजीब सी भारीपन है। कब्रिस्तान के अंदर सब कुछ सुनसान और वीरान था। दूर दूर तक बस पुरानी टूटी फूटी कब्रें थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी, जिससे कब्रें और भी डरावनी लग रही थीं। अचानक अयान को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने उसकी घबराहट भरी आंखों को देखा और मजाक में कहा, भाई, तुझे वहम हो रहा है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि और अयान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भाई, तूने भी सुना? रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अयान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक पुरानी मजार के पास एक अजीब सा लाल रंग का मंत्र लिखा हुआ दिखा। जिज्ञासावश अयान ने उसे जोर से पढ़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्नात ए शैतान हाजिर हो। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। कब्रिस्तान की सूखी घास जोर जोर से सरसराने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक कब्र के पास की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। भाई, चल यहां से निकलते हैं। रवि ने अयान का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन कंपने लगी और फिर सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। काली परछाई सामने आ गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी घुटन फैल गई। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही अयान ने उस काली आकृति को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ ऐसा था जिसे वह अपने सबसे बुरे डर में भी नहीं देखना चाहते थे। वह आकृति आधे शरीर में इंसान और आधे में कुछ और थी, जैसे कोई भूतिया प्राणी। वह आकृति एक धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति को तोड़ा है, अब तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो। रवि ने डर के मारे हड़बड़ाते हुए कहा, भाई, हमसे भूल हो गई, हम चले जाते हैं। लेकिन वह आकृति मौन रही और अचानक पूरे कब्रिस्तान की हवा तेज हो गई, जैसे कोई बड़ा तूफान आ रहा हो। सामने जो पेड़ खड़े थे, वे अपनी जड़ें छोड़ने लगे थे, जैसे उनका अस्तित्व ही मिट रहा हो। अयान और रवि की हालत खराब हो गई थी। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम और बढ़ाया, सामने से एक और आवाज आई, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे कब्जे में हो। और तब अचानक वह आकृति रवि की ओर बढ़ी। रवि घबराया हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका शरीर सख्त हो गया, जैसे उसकी मांसपेशियां जकड़ी हुई हों। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। अयान की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि तेज कर दी और फिर उसे किसी तरह रवि को पकड़कर उस जगह से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, वे समझ गए कि यह इतना आसान नहीं था। रास्ते की पूरी मिट्टी सख्त हो चुकी थी, जैसे जमीन ही किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। अयान ने घबराकर, रवि, भागो, हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन रवि अब पूरी तरह से खौफ में था। उसका शरीर कांप रहा था और वह बोल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक कभी भीषण गड़गड़ाहट की आवाज आई और सब कुछ पल भर में शांत हो गया। दूसरी बार जब रवि ने आंखें खोली, वह पाया कि वह कब्रिस्तान में नहीं था। वह और अयान किसी अजनबी, सुनसान और घने जंगल में थे। ये वही जगह थी, लेकिन अब वह सब कुछ बदला हुआ था। रास्ते पूरी तरह से भिन्न थे
और कब्रिस्तान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। रवि की हालत बहुत बुरी थी। उसने अयान से कहा, क्या हुआ था? हम कब्रिस्तान में कहाँ हैं? अयान खामोश था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। अचानक उसने महसूस किया कि उन्होंने जो मंत्र पढ़ा था वह शायद सभी घटनाओं का कारण था। वह तेजी से बोला, हमें उस मंत्र से बचना होगा, वरना जिन्नात की ताकत हमें हमेशा के लिए जकड़ लेगी। लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, एक खतरनाक आवाज फिर से सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आगे क्या होगा? क्या दोनों बच पाएंगे? क्या इस अंधेरे जंगल में जिन्नात उनका पीछा करेंगे? अयान और रवि ने बुरी तरह से कांपते हुए जंगल के अंदर बढ़ने की कोशिश की। उनके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो जैसे ही सुनते उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो जाती। वे समझ गए थे कि यह जगह कुछ सामान्य नहीं थी। उनका कदम कदम डर के साथ बढ़ रहा था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह घना जंगल था, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, और जैसे ही दोनों आगे बढ़ते, कभी कभी उनके पैरों के नीचे से अजनबी आवाजें आती, जैसे कोई रेंग रहा हो। अचानक सामने से एक सफेद धुआं उड़ते हुए आया, और वह धुआं धीरे धीरे उनके चारों ओर सिमटने लगा। अयान ने डरते हुए रवि से कहा, क्यों ना हम पीछे मुड़कर वापस चलें? लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम पीछे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि वह सफेद धुआं धीरे धीरे घने काले धुएं में बदल रहा था। वह धुआं इतनी तेजी से उनके करीब आ रहा था कि वे दोनों सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। उनकी आंखें जलने लगी थीं और गले में दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। क्या तुमने कभी सुना है कि जिन्नात अपनी ताकत को बढ़ाते हैं जब कोई उनका सामना करने की कोशिश करता है? अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी, और वह आवाज बिल्कुल उनके पास से आ रही थी। अयान और रवि के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। अयान ने बुरी तरह से कांपते हुए कहा, हमसे क्या चाहते हो? वह काला धुआं अब पूरी तरह से उनके चारों ओर था, और उसकी आकृति एक मनमोहक और भयानक चेहरे के रूप में सामने आई। वह चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस चेहरे में कई आत्माएं एक साथ बसी हों। अयान और रवि अब पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन जैसे ही वह आकृति करीब आई, उसने अपनी आवाज में और भी गहरी कुटिल हंसी के साथ कहा, तुम दोनों मेरे कब्जे में हो और तुम भाग नहीं सकते। यह सिर्फ शुरुआत है। अयान ने झपट कर रवि को कहा, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें वह मंत्र वापस बोलना होगा। लेकिन जैसे ही अयान ने वह मंत्र फिर से उच्चारण किया, एक भयंकर चीख सुनाई दी, और फिर एक चमत्कारी घटना हुई। वह काला धुआं अचानक गायब हो गया और हवा में हल्की सी रोशनी फैली। दोनों ने देखा कि वे जंगल से बाहर निकलने के करीब थे। तभी अचानक सामने एक दरवाजा खुला, जो पहले कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे के पीछे एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी बुरी ताकत ने इसे छोड़ा हो। क्या यह वही मंदिर है? रवि ने कहा। अयान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। इस मंदिर में क्या राज था, और क्या वे बच पाएंगे? वह जानते थे कि अभी इस रहस्य का केवल एक हिस्सा सामने आया था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, अचानक वह काली आकृति फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह और भी भयंकर और ताकतवर लग रही थी। क्या यह वो अंत है जिसे अयान और रवि नहीं देखना चाहते थे, या यह केवल शुरुआत थी? जैसे ही अयान और रवि मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक गहरी सर्दी उनके शरीर में समा जाती है। मंदिर के भीतर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी, जैसे वहां किसी ने कभी कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब निशान और जमीन पर फैला हुआ काले रंग का धुआं उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। उनकी घबराई हुई सांसें गूंज रही थीं, और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी अदृश्य ताकत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। अयान ने देखा कि मंदिर के अंदर एक विशाल संगमरमर का अर्च था, जिस पर काले और सफेद रंग की रहस्यमयी लकीरें उकेरी गई थीं। यह जगह पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन उसी खामोशी के बीच एक हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अचानक वही भयानक आकृति फिर से सामने आई। अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं, और उसके शरीर से ठंडी हवा की बर्फीली लहरें उठ रही थीं। उसकी आवाज में अजीब सा विद्रूप हंसी था। तुम दोनों अब मेरी पकड़ से नहीं बच सकते, उसने गहरे स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अयान और रवि दोनों के दिलों की धड़कन रुक गई। रवि डर के मारे कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? आकृति ने कुछ देर तक उन्हें घूरते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग भूल चुके हो। मैं वही हूं
जिसे तुमने गलत तरीके से जगाया है। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ हवा में बढ़ा, अय्यान और रवि दोनों की आंखों के सामने एक काले रंग की धुआंधार शक्ति दिखाई दी। यह शक्ति उनके भीतर समाने के लिए बढ़ रही थी, जैसे किसी भूतिया आत्मा ने उन्हें अपने काबू में कर लिया हो। लेकिन अय्यान ने हार मानने के बजाय अपना साहस जुटाया। उसने जल्दी से रवि को खींचते हुए कहा, रवि, हमें इस मंदिर से बाहर निकलना होगा, वरना हम दोनों इस शक्ति के आगे घुटने टेक देंगे। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। दोनों के शरीर ने जैसे खुद को सख्त महसूस किया और उनका हर प्रयास नाकाम हो रहा था। अय्यान का मन अशांत था। वह सोचने लगा, क्या हम दोनों इस अंधेरे जाल में फंसने जा रहे हैं? लेकिन तभी अय्यान के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने याद किया कि वह पुरानी किताब में पढ़ी थी कि जिन्नात का मुकाबला केवल सच्चाई और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। उसने अपनी आवाज में संयम रखते हुए कहा, अगर तुम हमें पकड़ना चाहते हो तो पहले हमें यह समझाओ कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आकृति चुप रही। कुछ पल तक वह स्थिर खड़ी रही। फिर उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई और बोली, तुम दोनों को यह नहीं समझ आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी ही गलती है। तुम दोनों ने मेरे कब्जे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहो। अचानक संगमरमर के अर्च में एक हल्का सा चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देने लगा। यह प्रकाश तेजी से फैलने लगा और जब वह पूरी तरह से रोशन हो गया तो एक आवाज गूंज उठी, सच्चाई हमेशा जीतती है। वही आकृति चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे हार नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वह बोली, मंदिर के हर कोने में घना अंधेरा फैलने लगा और एक अदृश्य शक्ति ने आकृति को घेर लिया। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह काले धुआं और भयावह आकृति जैसे आसपास से गायब हो गई। अय्यान और रवि हड़बड़ाते हुए उठे और देखा कि मंदिर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह स्थान पहले जैसा नहीं था। यह जगह पहले से कहीं ज्यादा शांत और रोशन लग रही थी। अय्यान ने राहत की सांस ली और रवि से कहा, हम बच गए, हम सचमुच बच गए। लेकिन क्या वाकई वे बच गए थे? क्या वह जिन्नात अभी भी उनके पास था, या यह सब एक बड़ी भ्रमपूर्ण चमत्कारी घटना थी? यही सवाल अब उनके मन में था। लेकिन इस घड़ी में उनके दिलों में एक रहस्यमय भय था जो उन्हें कभी न खत्म होने वाली यात्रा की ओर खींच रहा था। जैसे ही अय्यान और रवि मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनका मन भारी था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहे हों। उनका हर कदम रुक रुक कर उठ रहा था और उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या वे सच में बच गए थे या किसी और खतरनाक घटना का सामना करने के लिए तैयार थे? मंदिर के बाहर बर्फीली हवा बह रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन अय्यान और रवि को अजीब सी राहत का एहसास हो रहा था। इस रहस्यमय अनुभव ने उनके दिलों में एक और सवाल उठा दिया था, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर यह किसी योजना का हिस्सा था? रवि ने धीरे से अय्यान से कहा, क्या तुमने महसूस किया कुछ तो गलत है? वह आकृति इतनी आसानी से क्यों गायब हो गई? उसका चेहरा अब भी डर से थरथरा रहा था। अय्यान ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें समझना होगा कि हम इस जाल में फंसे हुए हैं। हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा। वे दोनों जंगल के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, घने जंगल की चुप्पी और बढ़ती जाती। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की गंध हो जो समय के साथ और भी तीव्र हो गई हो। अचानक अय्यान को एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज फुसफुसाहट की तरह लग रही थी, जैसे कोई किसी गहरे रहस्य को दबाए हुए हो। अय्यान ने रवि से कहा, तुमने सुना? रवि ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह क्या है? वे दोनों रुक गए और चारों ओर देखा। यह आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से। तभी अचानक सामने से एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह दीपक हवा में लहराता हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ से झूल रहा हो और उसके पास एक रहस्यमय रूप खड़ा था। अय्यान और रवि दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वह रूप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वह उनके करीब आया, उन्होंने उसकी आंखों में वही घना अंधेरा और डर पाया जो पहले की आकृति में था। तुम दोनों यहां से क्यों जा रहे हो? वह रूप गहरे स्वर में बोला। उसकी आवाज में वही खौफनाक गूंज थी जिसने पहले उनके दिलों को कांपने पर मजबूर किया था। अय्यान ने डरते हुए कहा, हम बस यहां से निकलना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सामना। वह रूप हंसी में बदल गया। तुम दोनों भाग नहीं सकते,
इस जंगल में तुम्हारी किस्मत पहले से तय है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने जोर से कहा, तुम कौन हो? रूप ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुमसे खेलता रहा हूं। मैं तुम्हारे डर का हिस्सा हूं और तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो। अयान और रवि अब पूरी तरह से असमंजस में थे। वह रूप अचानक हवा में गायब हो गया, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका सामना किसी अदृश्य शक्ति से था जो उन्हें कभी भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। उन्हें लगा कि यह सब एक खतरनाक खेल था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या वे सचमुच इस जाल से बाहर निकल पाएंगे या फिर उनका अंत उस रहस्यमयी शक्ति के हाथों होगा जो अब तक उन्हें घेर चुकी थी? अयान और रवि के मन में एक ही सवाल था और दोनों के कदम और तेज हो गए। वे जंगल से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे वही डर और रहस्य था जो उन्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं था। सिर्फ एक रास्ता था और वह रास्ता था उस खौफनाक दीपक तक पहुंचने का जो अभी भी लहराता हुआ उनकी दिशा में आ रहा था। क्या वहां कोई उत्तर था या यह भी एक और जाल था? अयान और रवि के दिलों की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें अपने शरीर के हर अंग का एहसास हो रहा था। वे दोनों उसी रहस्यमय दीपक की ओर बढ़ रहे थे जिसे वे किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व का जवाब मान रहे थे। उस दीपक के आसपास घना अंधेरा था और जैसे जैसे वे उसकी ओर बढ़ रहे थे, एक अजीब सी खामोशी उनके आसपास पसरी हुई थी। घनी जंगल की हवा भी अब ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने हर चीज को जकड़ लिया हो। दीपक अब उनके बिल्कुल सामने था और अयान ने देखा कि दीपक के चारों ओर लाल रंग की धुआंधार लकीरें उभर रही थीं, जो धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। रवि ने घबराते हुए अयान से कहा, क्या यह वही चीज है जिसे हम बचने के लिए ढूंढ रहे थे? अयान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यही रास्ता है। हमें यही करना होगा। उसने दीपक की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाए और जैसे ही वह दीपक के पास पहुंचा, एक अजनबी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। वह पूरी तरह से चौंक गया और अगले ही पल दीपक के चारों ओर से एक धुआं भरी रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसकी आंखों में दर्द होने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। रवि भी अयान को गिरते हुए देखकर उसे संभालने दौड़ा, लेकिन तभी दीपक की रोशनी और भी तेज हो गई और एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वह आवाज न रुकने वाली, गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति बोल रही हो। तुम दोनों ने इस दीपक को चुना, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा, उस आवाज ने कहा। अयान ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें बताओ कि यह क्या है। आवाज ने फिर से गहरी हंसी में जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारी शंका का रूप हूं। तुम दोनों अब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। यह दीपक नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सुनते ही अयान और रवि दोनों का चेहरा सफेद हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। तभी अचानक दीपक की रोशनी ने अयान को अपने भीतर खींच लिया और वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया। रवि हैरान और डर के मारे बेजान खड़ा था, लेकिन किसी तरह उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए दीपक की ओर बढ़ने की कोशिश की। दीपक की रोशनी अब तेज से फैल रही थी और अयान की आत्मा जैसे किसी दूसरी दुनिया में घसीट ली गई हो। वह अयान का चेहरा अचानक सामने आया, लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में एक दूसरी दुनिया की झलक थी और वह अब अलग सा नजर आ रहा था, जैसे किसी भूतिया शक्ति से अभिभूत हो चुका हो। रवि ने चिल्लाकर कहा, अयान, तुम ठीक हो? अयान की आवाज अब विकृत हो चुकी थी। रवि, तुम नहीं समझ पाओगे। ये सब हमारे साथ नहीं था। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और दोनों के सामने सांप जैसी आकृति प्रकट हो गई जो अंधेरे में ढकी हुई थी। उसकी आंखों में चमक थी और वह किसी भूतिया रूप में बदल चुकी थी। यह वही आकृति थी जो उन्हें पहले मंदिर में मिली थी। उस आकृति ने गहरी हंसी में कहा, तुम दोनों को अब मेरे जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। रवि ने डरते हुए कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आकृति की आंखों में एक और भयानक चमक आई और उसने धीरे से कहा, तुम दोनों को एक ही रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें यहां से बाहर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सच्चाई को स्वीकारना होगा और केवल तभी तुम इस काले जादू से बच सकोगे। अयान और रवि दोनों के चेहरे पर अब एक अजीब सा डर था, लेकिन फिर भी वे दोनों उससे उभरने के लिए तैयार थे। आकृति ने उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी और जैसे ही वे उसका अनुसरण करने लगे,
एक और चमत्कारी घटना हुई। दीपक की रोशनी अचानक चमकी और पूरा जंगल गूंज उठा, जैसे किसी चमत्कारी शक्ति ने आकर जादुई दरवाजा खोल दिया हो। क्या अयान और रवि इस रहस्यमयी जादुई दरवाजे से बचकर निकल पाएंगे, या फिर उनका सामना एक और अंधेरे और खौफनाक शक्ति से होगा? ये सवाल उनके मन में गूंज रहा था, लेकिन अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। दीपक की रोशनी अब और तेज हो गई थी, जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेना चाहता हो। अयान और रवि दोनों उस अजीब आकृति के साथ खड़े थे जो उनके सामने थी, और उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी कि शायद यही वह रास्ता हो जो उन्हें इस भयानक जगह से बाहर निकाल सके। आकृति ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें एक गहरे स्वर में कहा, तुम दोनों को सच का सामना करना होगा, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो पूरी तरह से अयान और रवि को घेर रही थी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय एक दूसरे को मजबूत महसूस करने की कोशिश की। हम तैयार हैं, रवि ने कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। आकृति ने फिर अपनी हाथों से हवा में एक अजीब से संकेत किए और एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और उन दोनों के सामने एक घना अंधेरा फैलने लगा। अचानक एक और चीख सुनाई दी जो जंगल की गहराई से आई थी, जैसे कोई भूतिया शक्ति वहां से निकलने वाली हो। यह तुम्हारी परीक्षा का पहला भाग है, आकृति ने कहा, और वह दोनों को एक कदम और आगे बढ़ने का इशारा करने लगी। तुम्हें अपने डर को मात देनी होगी। अयान और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर उस अंधेरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके सामने कुछ खतरनाक आ ना जाए। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वे दोनों खुद को एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में खड़ा पाए। इस मंदिर के अंदर एक पुराना पुस्तकालय था, जिसमें पुरानी किताबें और घास फूस की तरह बिखरे हुए कागज थे। एक हवा का झोंका आया और सारे कागज उड़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे किसी ऐसे स्थान पर आ गए थे जो समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुका हो। अयान ने उस पुस्तकालय में ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने वह किताब उठाई, और जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक हल्की सी आशंका उसके मन में आई। किताब के पन्नों पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रतीक किससे संबंधित थे, लेकिन जैसे ही उसने उन प्रतीकों पर ध्यान दिया, अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अयान और रवि दोनों सहम गए। यह क्या था? क्या वे किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके थे जिसका उन्हें पहले कभी पता नहीं था? किताब को खोलते ही जैसे सब कुछ बदल गया था। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय धुआं फैल गया था। तुम दोनों को अब इसका सामना करना होगा, आकृति की आवाज गूंजने लगी, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो। तुम दोनों ने जो भी किया है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अयान और रवि ने घबराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें इस रहस्यमय और खौफनाक शक्तियों का सामना करना था। लेकिन क्या वे अपनी साहसिकता और एक दूसरे का साथ देकर इस खौफनाक दुनिया से बाहर निकल पाएंगे, या वे इन शक्तियों के चंगुल में फंस जाएंगे? एक तेज ध्वनि सुनाई दी और अचानक मंदिर के एक दीवार से एक भूतिया आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। वह आकृति तेजी से उनके पास बढ़ी और उसकी आवाज में एक खौफ था। अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हमने तुम्हारी चुनौती स्वीकार की है, रवि ने कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही वह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। आकृति ने गहरी हंसी में कहा, तुम दोनों अपनी जान को खतरे में डालने जा रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज से खेल रहे हो। फिर अचानक एक प्रकाश का धारा उनके सामने फूटी और उन्होंने महसूस किया कि यह वही शक्ति थी जो उन्हें अपने उद्देश्य के करीब ले जा सकती थी। लेकिन क्या यह असल में शक्ति थी, या फिर यह एक और चमत्कारी धोखा था? इसका उत्तर जानने के लिए उन्हें अपनी परीक्षा को पार करना होगा और एक और घातक रुकावट का सामना करना होगा। जैसे ही अयान और रवि ने उस खौफनाक आकृति का सामना किया, उनकी सांसें तेज हो गईं। आकृति के चेहरे पर मुस्कान का एक खौफनाक हल्का सा इशारा था, जैसे वह उन्हें पूरी तरह से खेल में उलझा चुकी हो। वे दोनों उस भूतिया आकृति की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी आंतरिक ताकत भी जाग उठी थी।
तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, आकृति ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों डर से भर गए हो, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है, अगर तुम इसे समझ सको। आकृति की बातों का कुछ असर तो था, लेकिन वह इस खौफनाक जगह से बाहर निकलने के लिए हर संभव रास्ता खोज रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में विश्वास की झलक देख रहे थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर वे डर के आगे झुके तो यही उनका अंत होगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, आकृति की आवाज तेज हो गई और उसके बाद एक और जोरदार ध्वनि गूंजने लगी। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगी और पुरानी किताबें हवा में उड़ने लगी। एक अजीब सी गंध वातावरण में फैलने लगी, जिससे उनका सिर चकराने लगा। अयान और रवि ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वे इस रहस्यमय शक्ति का सामना करेंगे। तभी एक दूसरी अजीब सी घटना घटी। मंदिर की छत से एक लाल रंग की धारा निकली और उनके सामने फैलने लगी। ये धारा अचानक तेज हो गई और अयान को लगा जैसे वह कुछ खौफनाक ताकत से घिरते जा रहे हैं। रवि ने डरते हुए कहा, क्या ये वो जादुई शक्ति है जिसे हम खोज रहे थे? अयान ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनके सामने जो कुछ भी था वह सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनके पास किसी और रास्ते का विकल्प नहीं था। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी छायाएं निकलने लगीं और उन छायाओं में से एक मृत आत्मा बाहर आई। वह आत्मा अयान और रवि के पास पहुंची और अपनी दर्दनाक चीख में बोली, तुम दोनों ने जो किया है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। रवि और अयान दोनों सिहर गए, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। फिर अयान की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस पुरानी किताब की ओर देखा और देखा कि उसके पन्नों पर कुछ अजीब सा मंत्र लिखा था। क्या यह वही मंत्र था जो उन्हें बचा सकता था? क्या तुम तैयार हो? अयान ने रवि से पूछा और रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला, मंदिर की दीवारों से हवा का झोंका उठा और भूतिया आकृति हिलने लगी। एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई और अचानक वह अजीब सी ताकत जो उन दोनों को डराती थी, कमजोर होने लगी। तभी आकृति चिल्लाई, तुम दोनों ने जो किया वह तुमसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह शब्द उसने कहे, एक भयंकर विस्फोट हुआ और मंदिर की पूरी संरचना हिल गई। दीवारें गिरने लगीं और एक अजीब सी अंधेरी खाई मंदिर के बीच में प्रकट हुई। अयान और रवि समझ गए कि यह वह अंतिम मौका था जब वे इस खौफनाक ताकत से निपट सकते थे। दोनों ने उस अंधेरे खाई की ओर देखा और एक अंतिम कदम बढ़ाया। जैसे ही वे खाई के पास पहुंचे, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया। एक तेज झटका लगा और वे दोनों सिर के बल गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वे दोनों अब एक सुरक्षित जगह में थे। वह जगह पूरी तरह से शांत थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे और राहत की सांस ली। वे समझ गए थे कि उन्होंने इस डरावनी जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। लेकिन क्या यह वाकई का अंत था? अचानक एक आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। एक बड़ा आकाशीय आंकड़ा आसमान में घूमता हुआ आया और उनके सामने एक तेज रोशनी में बदल गया। यह वही ताकत थी जो उन दोनों को अपनी चपेट में ले रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। तुम दोनों ने बहुत साहस दिखाया है, आकृति ने कहा। अब तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है। तुम्हें अब इस दुनिया के रहस्यों का असली मतलब समझने का समय है। अयान और रवि ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही अयान और रवि ने उस रोशनी में घिरी आकृति की बात सुनी, उनके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या वे सच में इस डरावनी दुनिया से बाहर निकल चुके थे, या यह केवल एक और धोखा था? उस आकृति की बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें और भी ज्यादा उलझा रहा था। हमने जो किया वह केवल शुरुआत थी, आकृति ने अपनी आवाज में गहरी रहस्यमयी ठंडक के साथ कहा। तुम्हें अब इस रहस्य की असली गहराई में उतरना होगा। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा सके। अयान और रवि एक दूसरे की ओर देखा। अयान ने धीरे से रवि से कहा, हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन आकृति ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। एक विशाल ध्वनि गूंजी और सामने की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। वह चित्र किसी पुराने समय की काली जादू के संकेत थे जो अयान और रवि को तड़पाने के लिए ही तैयार किए गए थे। क्या तुम तैयार हो? आकृति ने अपनी आवाज में एक खौफनाक अट्टहास डालते हुए कहा।
अयान और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और हमें तैयार होना ही पड़ेगा, यह कहते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे दोनों उस रहस्यमयी मार्ग पर चलने लगे, उनके सामने एक भयंकर मोड़ आ गया। वहां एक गहरी काली खाई थी, जिसमें से एक भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई अजीब सा प्राणी अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अयान और रवि दोनों समझ गए थे कि इस खाई के पार जाने के बिना वे वापस नहीं जा सकते थे। हम दोनों को साथ में ही पार करना होगा, अयान ने कहा। रवि ने सिर हिलाया और दोनों ने बिना किसी डर के उस खाई की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उस खाई के पास पहुंचे, एक असामान्य और शक्तिशाली लहर ने उनका पीछा किया। लेकिन वे दोनों घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अब डर का सामना नहीं किया तो यह उनकी अंतिम परीक्षा हो सकती थी। खाई के अंदर जाते ही अचानक एक तेज रोशनी फैली और अयान और रवि दोनों को लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ हवा में अजीब सा घना धुआं था और जमीन पर हल्के से जले हुए निशान दिख रहे थे, जैसे वहां किसी ने अत्यधिक ताकत का प्रयोग किया हो। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, क्या यह वही जगह है जहां वो ताकतें छुपी हुई थीं? रवि ने उत्तर दिया, यह तो हम तभी जान पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और फिर अचानक से उन्होंने देखा, सामने एक विशाल मंदिर खड़ा था। वह मंदिर बहुत पुराना और खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे और उनमें कुछ संकेत थे जो अयान और रवि को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। यह वही मंदिर है, अयान ने कहा, जहां से हम हमेशा के लिए बच सकते हैं। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों ने जो किया वह तुम्हें इस जगह में खींच लाया है। अब तुम्हारी असली परीक्षा यहां होगी। अयान और रवि दोनों की आंखों में एक पल के लिए डर और संकोच छलका, लेकिन उन्होंने अपना डर अपने अंदर दबाया और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर जाते ही उनकी आंखों के सामने एक और हैरान करने वाली दृश्य प्रकट हुई। मंदिर की छत से कुछ काले धागे नीचे गिरने लगे जो हवा में झूल रहे थे। यह दृश्य अयान और रवि दोनों को बिल्कुल अवास्तविक और डरावना लग रहा था, लेकिन वे फिर भी बिना रुके आगे बढ़ते गए। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। अयान और रवि दोनों को लगा जैसे कुछ खौफनाक घटने वाला है, लेकिन फिर उसी पल में मंदिर के बीचों बीच एक तेज रोशनी गूंजने लगी और दोनों की आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा किसी पुराने ताकतवर जादू का प्रतीक था। अब तुम्हें चुनना होगा, एक आवाज गूंज उठी। क्या तुम आगे बढ़कर इस दुनिया के रहस्य को जानना चाहते हो या फिर पीछे मुड़कर लौट जाओ? अयान और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनके अंदर डर था, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी थी। दोनों ने बिना किसी डर के उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे दोनों उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्या यह सच में उनका अंतिम मोड़ है या फिर यह एक और भयानक रहस्य सामने लाने वाला था? जैसे ही अयान और रवि उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग और अजीब दुनिया प्रकट होती है। यह जगह पूरी तरह से अंधेरी थी, लेकिन एक लाल रंग की रोशनी दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वे अब उस रहस्य के बिल्कुल पास आ चुके हैं जिसे वे जानने के लिए इतने दिनों से भटक रहे थे। पॉप, ये वही जगह है, अयान ने धीरे से कहा। रवि ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे से बिना एक शब्द कहे उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनके कदम जैसे ही उस लाल रोशनी की दिशा में बढ़ते गए, उन्हें अचानक एक खौफनाक ठंडी हवाओं का एहसास हुआ, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही वे दोनों उस रोशनी के करीब पहुंचे, उनके सामने एक विशाल काले रंग की आकृति खड़ी दिखाई दी। आकृति की आंखों में एक अजीब सी जलती हुई लाली थी और उसकी उपस्थिति पूरी तरह से रहस्यमयी और भयंकर थी। तुम दोनों के लिए यह अंतिम मोड़ है, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी शक्ति और खौफ था जो दोनों के दिलों में एक झंकार छोड़ गया। दोनों का मन घबराया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। आकृति ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, यहां से तुम एक रास्ता चुन सकते हो। या तो तुम उस खौफनाक दुनिया में खो जाओगे या फिर तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पा सकोगे, लेकिन तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अयान और रवि एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक ही स्पष्ट जवाब था,
जो दोनों के दिल में था। हम डर के सामने नहीं झुकेंगे। आकृति ने उनके इस जवाब को सुनकर एक खौफनाक हंसी उगली और अचानक एक और जबरदस्त रोशनी चमकी। इसके साथ ही एक तेज झटका महसूस हुआ और दोनों ने पाया कि वे दोनों उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गए थे। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि दोनों कुछ समझ नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, वही पुरानी गली, वही पुरानी सड़कें। लेकिन एक बात थी जो वे दोनों जानते थे, और वह यह थी कि अब वे कभी भी उस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब तक वे दोनों उस दुनिया में गए थे, उन्होंने जाना कि कुछ रहस्यों को जानने के बाद, कुछ रास्तों को पार करने के बाद वे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आए थे। लेकिन उस डर और रहस्य का पीछा अब भी उनके साथ था, और तब उन्होंने महसूस किया कि उस आकृति की आखिरी चेतावनी सच थी। तुम दोनों के लिए यह अंतिम मोड़ है। वह रहस्य अब उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए था, और वह जो जिंदगी अब वे जीने जा रहे थे वह कभी भी पहले जैसी नहीं होने वाली थी। अब वे दोनों खड़े थे उस रहस्यमय दरवाजे से बाहर, लेकिन अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन और भय महसूस कर रहे थे, जैसे वे इस दुनिया में अब एक और बदलाव का सामना करने जा रहे थे। कहानी का सच्चा रहस्य यह था कि जो कुछ भी वे अनुभव करते रहे वह केवल एक खौफनाक मोड़ था, और जब तक वे इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाते तब तक वह रहस्य उनके साथ रहेगा। क्या तुम तैयार हो? यही सवाल हमेशा के लिए उनके दिल में गूंजता रहेगा, और वे कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि यह रहस्य अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही अयान और रवि उस रहस्यमयी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, उनका दिल तेजी से धड़कता है। उनका सामना उस खौफनाक रहस्य से हुआ था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब वे यह समझने लगे थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जानने के बाद वे हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके दिल और दिमाग में। और यही सच था कि वे अब इस डर और रहस्य के बिना अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो डर और रहस्य अब भी था जो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना था। क्या वे सच में इस अंधेरे दुनिया से बाहर निकल पाए थे, या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक और डरावना सपना था? अब जब इस कहानी का अंत हुआ, तो क्या आपको भी यह रहस्यमयी और डरावनी यात्रा उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी हमें लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और रोमांचक लगा। आपका प्यार और समर्थन हमें और भी बेहतरीन और खौफनाक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।